हे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का मंत्र था ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपसे आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। आप भी बोलिए जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, एक महापुरुष जिसे कि संत भी कहा जा सकता है, कहा करते थे सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा केवल शरीर से ही नहीं होती, असली सेवा दीनता से होती है, नम्रता से होती है। जब इंसान अपने आप को दास समझने लगे, तब संगत की जूतियों की धूल भी अपने माथे पर लगाने को तैयार हो जाए, तभी अहंकार मरता है। उसी पल मालिक का प्रेम उसके हृदय में बसने लगता है। जय गुरुजी। संगत जी, क्या आपको जो मैं बताऊंगी क्या आप करेंगे? अगर आप करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। शायद आपकी भी कोई बात इच्छा पूरी हो जाए इस मंत्र के साथ। संगत जी, आपने क्लीम नमः शिवाय क्या बोलना है? क्लीम नमः शिवाय। ये जाप करेंगे अगर आप सुबह आपने इस मंत्र का जाप किया तो शाम तक अवश्य ही जो मांगा था शायद मिल जाए। सिद्धि कुंभ शास्त्र वेदों में कहा गया है, जो तुमने सोचा हो वो अगर संगत जी मिले तो हाथ जोड़कर विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हुआ आपके साथ। अवश्य बताना, जैसा भी हुआ बोलो जय गुरु जी। सतगुरु जी से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, भक्ति बड़ी है या संपत्ति बड़ी है? धर्म बड़ा है या धन बड़ा? वैभव बड़ा या भाव बड़ा? संगत जी, सतगुरु जी कहते हैं संपूर्ण दुनिया का धन तराजू के एक पलड़े में रख दो और तराजू के दूसरी साइड धर्म और भक्ति को रख दो, फिर डंडे पकड़ कर उठाओ, तब भक्ति और धर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा, धन वाला पलड़ा हल्का ही रह जाएगा। सतगुरु जी कहते हैं धनी होना कोई बुरी बात नहीं, परंतु संगत जी जो धनी है उससे कोई ना कोई गलती अवश्य हो जाती है। मान लो जो धनी है उस पर अरबों करोड़ों रुपए का धन हो जाए, लेकिन धर्म और भक्ति के साथ उसको तोला नहीं जा सकता। संगत जी, यदि आपके पास पैसा है तो आप माइक खरीद लेंगे, परंतु बोलने की कला आपको नहीं आती तो आप क्या करेंगे? वो तो आप खरीद ही नहीं सकते। जैसे आपके पास पैसे हैं, कलम या पेन खरीद भी लोगे तो लिखने की कला जब तक आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आप थक जाते हो। ये पैसा आपको आराम अवश्य देता है, आपकी लग्जरी सारी पूरी करता है, क्या नहीं करता? ये नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। पैसा हमें हमारे दुख दर्दों और नींद को आराम से खरीद नहीं। पैसे से आप अपने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले और कई तरह की चीज़ें, हाई फाई मोबाइल ऐसे आप दिला सकते हो, परंतु पैसा आपको
रिस्पेक्ट दिलाने वाला नहीं। संगत जी, ये बात सही है कि पैसा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु आप पैसा होते हुए भी कला, रिस्पेक्ट, सम्मान यदि कुछ भी नहीं पा सकते, तब तक आपके पैसे का, क्योंकि आपके पास पैसे का घमंड है, जो मेरे पास करोड़ों रुपया, गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान हैं। संगत जी, ऐसा किसी काम का पैसा नहीं जो आपके परिवार को भी ना जोड़ सके। ये जब आप इस दुनिया से चले जाओगे, शायद आप इस पैसे से एंजॉय ना कर पाओ, बल्कि और लोग आपके पैसे को उड़ाएंगे। संगत जी, आपने जैसा सुना होगा, हो सकता है आपने अपने जीते जी अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में रख दिया हो, या कई लोग रखते भी हैं, कोई डाउट नहीं, और सोचते हैं कि रास्ते के कांटे निकल गए, इसलिए आप उनके साथ ऐसा करते हो ताकि आपकी ज़िंदगी की मौज मस्ती कम ना हो जाए। परंतु एक ज़रूरी बात और सही बात बताती हूँ, ये समय आपके साथ भी आना है। ये चक्र घूमकर आपके ऊपर आता है, तब आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे। तो जिन्होंने आज तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया, आपने उन्हीं के साथ ऐसा किया। इस बात से हमेशा शर्म आनी चाहिए। जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे, ये ध्यान हमेशा रखना मेरी प्यारी संगत जी। संगत जी, आपने राम के भाई भरत जी के बारे में तो सुना होगा। उन्होंने भी ये कहा था कि मेरा भाई वन में और मैं राजमहल में मजे लूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसा किया भी नहीं। उन्होंने क्या किया ये सबको पता है। भरत जी राम जी की अपने खड़ाऊं अपने सिर पे रखते थे, और ये तो होता ही है असली प्यार त्याग। जब तक राम नहीं आए तब तक उन्होंने वैसे ही समय बिताया जैसा कि राम जी ने। शंकर जी, पिता और पुत्र के बीच में भी त्याग की आवश्यकता है। जहाँ एक दूसरे की बात नहीं मानी वहीं लड़ाई शुरू। कहते हैं ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो संगत जी, मान लो एक बहन बहुत सा त्याग करती है, दूसरी अपनी अकड़ में रहती है, ऐसे तो बात नहीं बनती। मान लो पिताजी पिताजी की लालची बेटी त्यागी तब भी बिगड़ जाती है जब तक दोनों में उदारता ना हो। संगत जी, उदारता की बात नहीं बनेगी। इस तरह प्रेम का भी यही हाथ है। ससुर अगर जवाई से प्यार करता है और सास बहू से, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। पर आज के युग में सास बहू दोनों एक दूसरे पर हावी रहना चाहती हैं। अगर सास बहू ऐसी रहेंगी तो घर का माहौल बिगड़ेगा, अवश्य बिगड़ेगा। और सब सही तरीके से अगर मिलजुल कर रहेंगे तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। संगत जी, जो तुम्हारा ख्याल रखता है उसका तुम अवश्य ख्याल रखो। जो तुम्हारे बारे में सोचता है तुम भी उसके बारे में अवश्य सोचो। और जो तुम्हारे लिए सब कुछ करता है तुम भी उसके लिए बहुत कुछ करो, उससे ज़्यादा ही करो। संगत जी, क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा कर्ज किसका है इस दुनिया में? क्या आप बता सकते हैं? चलो मैं ही बता देती हूँ। वो है तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, परंतु धिक्कार है ऐसे लोगों को जो थोड़ा बूढ़ा होने पर अपने माँ बाप को भी स्थान नहीं दे पाते।
ऐसी माँ का तुम्हें ध्यान रखना है। तुम तो उसके कर्जदार हो। क्या तुम्हें मालूम है, जब तक तुम पैदा हुए उस दिन से पिता ने अच्छे वस्त्र नहीं पहने। वो तुम्हारे लिए तिनका जोड़ रहा है। कुछ भी नहीं किया, जैसे तैसे पढ़ाया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जोड़ा और लाखों लाखों की फीस दी, परंतु अपने आप पर हर चीज़ की कटौती, और कुछ भी नहीं किया अपने लिए तुम्हारे होने के बाद, क्योंकि वो केवल तुम्हारे ही बारे में सोच रहे हैं। और वो पिता बच्चे की लाखों करोड़ों फीस भरते, क्या तुम अब अपने माता पिता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते? सोचिए संगत जी, सोचिए, वक्त निकल जाएगा। संगत जी, बहुत ही प्यारा सा ज्ञान जो हमें परमात्मा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, और इससे आपको बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती है। एक चिड़िया जो गलती से उड़ती उड़ती रेगिस्तान में पहुंच गई और वहां फंस गई। रेगिस्तान में, जैसे आपको पता है कि पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि वहाँ धूप और गर्मी होती है। वो बेचारी गलती से उड़कर रेगिस्तान की तरफ फंस गई। संगत जी, क्या होता है, रेगिस्तान में से एक देवता निकल रहे होते हैं और उन्होंने ध्यान से देखा कि ये चिड़िया यहाँ फंस गई है। धूप है, उसका दिल घाव में से बैठने को कर रहा है छाँव में। अब उसने क्या किया संगत जी, देवता को तरस आया और चिड़िया, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। चिड़िया से बोले कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, क्या तू भगवान से कुछ कहना चाहती है? तू इतने कष्ट में भी है। चिड़िया कहने लगी, मैं तो फंस गई, मुझ पर दया करो तो। चिड़िया ने उस आदमी से कहा, कोई मुझे पेड़ दे दो। अगर भगवान मुझे पेड़ दे दें तो मेरे को आराम कर सकती हूँ। उस व्यक्ति ने भगवान के पास जाकर कहा कि आज रास्ते में एक चिड़िया है, वो आपकी बच्ची है, वो धूप में मर रही है। संगत जी, वह व्यक्ति परमात्मा को बता रहा है कि चिड़िया ने मुझे यहाँ पर कहा है, अगर भगवान मुझे पेड़ की व्यवस्था कर देते हैं तो उनकी बहुत कृपा होगी। तब भगवान कहने लगे, मैं रेगिस्तान में पेड़ कैसे लगाऊं, तू भूल जा। तब देवता ने कहा, ठीक है भगवान, मैं भूल जाता हूँ। जब देवता वापस आने लगा तो देवता, संगत जी, देखता है भगवान कितने करुणामयी हैं, कितने दयालु हैं। फिर देवता को कहते हैं, रुको और सुनो, चिड़िया को कहा करो, दुखी मत हुआ कर, भगवान ने जो दिया है उसका शुक्राना कर, जो नहीं दिया तुझे उसका दुख न मनाना। ये कहकर भगवान ने देवता को भेज दिया और फिर उसने चिड़िया से जाकर कहा, भगवान ने कहा है जो दिया है उसका शुक्र मना, और जो नहीं दिया उसका दुख ना मना। संगत जी, ध्यान से सुनना। एक साल बाद वही देवता वहीं से गुजरे। क्या देखते हैं? पेड़ रेगिस्तान में, साथ में एक तालाब। उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला बना था और वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ नज़ारे ले रही है, मज़े ले रही है। अब तो संगत जी, और भी चिड़ियाएँ वहाँ आ गई और देवता ये सब देख, देवता ने सोच में पड़ गए और वहाँ जाकर भगवान से पूछूंगा
आपने मेरी प्रार्थना तो मानी नहीं और किसी ने वापस आपसे सिफारिश कर दी। देवता भगवान के पास गया और भगवान से कहा, शिकायत की कि किसी और देवता ने आपसे आकर शिकायत की। देवता भगवान के पास गया और भगवान से शिकायत करो, हे प्रभु, बच्चे आपसे शिकायत करते हैं। अगर तू ये सोच रहा है कि ये सब मैंने कहा है, क्या शिकायत की है? प्रभु बोले, मालूम है तुझे क्या कहने आया है? सोच रहा है तेरे से बड़ा देवता आया होगा, मेरे से भी बड़ा कोई देवता आया होगा, उसकी बात आपने सुन ली और मेरी बात को ठुकरा दिया। ऐसा नहीं, तुम कह रहे हो भेजा था और तुझे बोलकर भेजा था कि शुक्रिया करे। चिड़िया को कहते हैं कि उस चिड़िया ने ये आदत बना ली कि गर्मी भी हो, जैसा भी मौसम हो, जितनी भी गर्मी हो, उसके मुंह से यही निकलता था, परमात्मा तेरा शुक्रिया, तूने गर्मी दी। संगत जी, चिड़िया ने इतना शुक्रिया किया। भगवान खुद कह रहे हैं कि ये आवाज़ मेरी सचखंड तक आई, चिड़िया के शुक्राना करने की। संगत जी, भगवान को मजबूर होकर उस चिड़िया को पेड़ देना पड़ा। जय गुरु जी। संगत जी, इस कथन को सुनने से आपके माइंड पर ज़रूर विचार आएगा। और कहते हैं ना, कोई सुने ना सुने आपकी, परमात्मा सबकी सुनता है। देर हो जाए सवेर हो जाए, परंतु परमात्मा आपकी कही भी बात को अवश्य सुनता है। अगर वो आपके लायक वो बात है तो वो आपको करके देता है। यदि वो उसमें आपके लिए कोई पीछे से प्रॉब्लम आ रही हो तो उस बात को नहीं सुनते। कई लोग इसलिए नाराज हो जाते हैं कि भगवान हमारी बात मानते नहीं, परंतु जिस समय अच्छा। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।